अगर हम सेल्स में हैं और वो भी खास तौर से चैनल सेल्स में या डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में, तो हमें अलग अलग कंपनी मिलती है अपनी लाइफ में। जैसे कि कभी एफएमसीजी फूड की कंपनी मिल गई, बिस्किट नमकीन की कंपनी, अचार की कंपनी, या गेहूं दाल चावल की कंपनी, या ओटीसी प्रोडक्ट की कंपनी, जैसे कि केमिस्ट पे बिकने वाले ओटीसी प्रोडक्ट, या केमिस्ट कॉस्मेटिक और किराना स्टोर पे बिकने वाले प्रोडक्ट। तो ऐसा होता है कि कई बार मन में ये ख्याल आता है नए लोगों को और पुराने लोगों को भी। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जो किसी और प्रोडक्ट में काम कर, जैसे बिस्किट नमकीन में काम कर रहे थे, तो वहां पर वो जितनी दुकानें करते थे वो केमिस्ट में भी आते हैं तो उतनी ही दुकानें करने के चक्कर में रहते हैं। या वो केमिस्ट ओटीसी मार्केट में काम कर रहे थे तो वहां पर जितनी दुकानें करते हैं दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर भी उतनी ही दुकानें करने की सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी की एक साइंटिफिक दुकानें सेट है कि इतनी एक दिन में एक एग्जीक्यूटिव जो है यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसको इतनी दुकानें करनी चाहिए। इसके पीछे फॉर्मूला है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको कम से कम इतनी दुकानें तो रोज करनी ही करनी है। जैसे कि अगर आप एफएमसीजी फूड कैटेगरी में बिस्किट और नमकीन टॉफी वाली कैटेगरी में है या इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट की कैटेगरी में है, तो आपको कम से कम कितनी दुकानें करनी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपको जो नॉलेज है आप मुझे कमेंट करके बताओ और बाकी मैं आपको बताता हूं। तो इस कैटेगरी में जो दुकानें होती हैं एक एग्जीक्यूटिव को पर डे आइडल जो 55 से 60 दुकानें करनी चाहिए, करनी ही चाहिए। आपने देखा होगा कि आपकी डेली सेल्स रिपोर्ट में इतने खाने भी बने होते हैं, 55 से 60 करनी चाहिए। अब कई बार ऐसी होता है कि बहुत सारी जो मेट्रो सिटीज होती हैं और जो अर्बन एरिया होता है, अब अर्बन एरिया वाला कहेगा मेरे यहां तो दुकानें बहुत दूर दूर रहती हैं, इतनी दुकानें करना पॉसिबल नहीं होता। वही सिटी वाला जो है उसके लिए पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है कि 55 से 60 दुकानें जो होती है ये आइडल होती हैं और कुछ लोकेशन के हिसाब से, कुछ बीट्स के हिसाब से हम 5-10 दुकानें कम बढ़ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडली इस कैटेगरी के लोगों को 55 से 60 दुकानें करनी चाहिए। अगर आप कॉस्मेटिक में आ जाते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट की कंपनी में, जहां जनरल स्टोर पे जो सामान बिकता है, कॉस्मेटिक स्टोर पे जो सामान बिकता है, तो केवल अगर आपका प्रोडक्ट जो है कॉस्मेटिक स्टोर और जनरल स्टोर पे बिकता है तो आपको कितनी दुकानें करनी चाहिए, जिसमें किराना स्टोर नहीं है, तो आइडली आपको 45 से 50 दुकानें पर डे करनी चाहिए अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो। और अगर आपका प्रोडक्ट जनरल स्टोर का भी है, कॉस्मेटिक स्टोर का भी है, इसके अलावा किराना स्टोर का भी है, तो आपको वही दोबारा से कम 50 से 55 दुकानें डेली करनी चाहिए। चाहे वो उनकी दूरी ज्यादा दूर दूर पे हो दुकानें, चाहे पास में हो। आइडियली यही कहता है लॉजिक और कंपनियां भी यही फॉलो करानी चाहती हैं। अगर आप किसी ओटीसी प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है जो केमिस्ट की शॉप पर बिकता है, मतलब प्राइमरी केमिस्ट की शॉप पर ही बिकना चाहिए, जो बिना डॉक्टर की पर्ची की दवाई होती है बहुत सारी, जैसे कमर दर्द का जेल होता है, आयोडेक्स हो गया, विक्स हो गया। अगर ये केवल केमिस्ट की शॉप पर बिकने वाला प्रोडक्ट है तो आपको कम से कम 30 से 35 दुकानें पर डे करनी चाहिए। आइडियली 30 से 35 दुकानें बहुत होती हैं और इन सब के पीछे रीजन क्या है वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। 30 से 35 दुकानें करनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आपका ओटीसी प्रोडक्ट है जो कि केमिस्ट की शॉप पर भी बिकता है और किराना स्टोर पर भी बिकता है, जैसे विक्स हो गया, आयोडेक्स हो गया, मूव हो गया, अगर वो किराना स्टोर पर भी बिकता है, जनरल स्टोर पर भी बिकता है और केमिस्ट शॉप पर भी बिकता है, तो वही आपको 50 से 55 दुकानें पर डे करनी चाहिए। जगह के हिसाब से, बीट के हिसाब से, किसी बीट पर कम दुकानें होती हैं, किसी पर ज्यादा होती हैं, उसके हिसाब से वो आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन
अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो किसी बीट पर आपकी ज्यादा दुकानें होंगी। तो अगर आप 50 से 55 करनी है, किसी बीट पर अगर आपने 35 से 40 करी है, तो बाकी बची हुई जो 15 है किसी बीट पर ज्यादा हो तो वो आप करो। मतलब कुल एवरेज आपका नंबर ऑफ वर्किंग डे से डिवाइड हो तो एवरेज आना चाहिए 50-55 का। ठीक है। बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जैसे कि गेहूं दाल चावल आटे की शॉप्स, ठीक है, वो कितनी करनी चाहिए? तो जनरली आपको 45 से 50-55 दुकानें कर लेनी चाहिए। इसी तरह से प्रोडक्ट के ऊपर होता है कि अभी कैसे डिसाइड होता है। ये डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर चीज की जो दुकानें हैं वो किस रेशो में है मार्केट के अंदर। जैसे कि केमिस्ट, हम यहां पर 3 शॉप ले रहे हैं। एक जनरल स्टोर ले रहे हैं जिसमें कॉस्मेटिक शॉप हो गई, और एक ले रहे हैं प्योर किराना स्टोर जिस पर सारी चीजें रहती हैं, और एक ले रहे हैं हम यहां पर केमिस्ट की शॉप, दवाइयों का स्टोर। 3 तरह की स्टोर अगर एक शहर में माने तो सबसे ज्यादा क्या होंगी? सबसे ज्यादा किराना स्टोर होते हैं जो हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पर होता है कॉस्मेटिक स्टोर यानी कि जनरल स्टोर, जहां पर क्रीम पाउडर, ये शैम्पू और बहुत सारी चीजें बिकती है स्पेशली। और उसके बाद उससे कम क्या होती है? उससे कम होती है केमिस्ट शॉप। अगर किसी रोड पर 50 किराना स्टोर है तो वहां पर जनरल स्टोर कॉस्मेटिक शॉप उससे कम होंगी। किस रेशो में होंगी? 50 हैं तो कम से कम 30 जनरल स्टोर होंगी। ठीक है। और केमिस्ट की शॉप कितनी होंगी? जनरली सी बात है, अगर 50 किराना स्टोर के बीच में केमिस्ट हम गिने तो ये निकलती है करीब 15 से 20 या 25 दुकानें। इसीलिए रेशियो कैसे डिसाइड होता है कि पर डे जितना हम बीट करते हैं जिस हिसाब से, उसमें जो दुकानें ज्यादा होती हैं उन पर हमें 5-10 दुकानें ज्यादा करनी है। यानी कि जैसे 50 और 60 के करीब में किराना स्टोर, अगर ऐसी दुकानें जो ज्यादा मात्रा में है तो उसमें हमें ज्यादा करनी पड़ती है। जो शहर में कम मात्रा में होती है, मतलब किसी भी लोकेशन पे, उसे हमें कम करना होता है। तो केवल अगर हम केमिस्ट की शॉप कर रहे हैं, जैसे मैं एक कंपनी में था, वहां पर मुझे किराना स्टोर, जनरल स्टोर, किसी भी स्टोर से मतलब नहीं था, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट था वो केवल केमिस्ट स्टोर पे ही बिकता था। एम्यूल जेल हो गया, बोवरॉन जेल हो गया, और भी बहुत सारी तरह की चीजें थी। तो वो केवल केमिस्ट स्टोर में बिकता है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर स्टोर हो चाहे बाहर हो। तो वो नंबर ऑफ कम रहते थे, यानी हम बहुत बड़ा एरिया पूरे दिन करते रहते थे। तो अगर 30 से 35 स्टोर आपने कर दिए तो भाई हमने कंपनी के हिसाब से काम कर दिया। 35 स्टोर करना, केमिस्ट स्टोर करना, 55 से 60 बिस्किट नमकीन वाली दुकानें करने के बराबर ही है, या उससे भी टफ कह सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी शॉप करते हैं पर डे अपनी विजिट में। बहुत सारे लोग कम करके आते हैं, मिली ही नहीं शॉप। ऐसा कैसे नहीं मिली यार? नहीं मिली तो और आगे जाओ, और आगे जाओ, बीट को और लंबा करो, तब मिलती है। क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी तो देनी है, कंपनी खर्चा कर रही है टीए पर, चाहे आपकी सैलरी पर, किसी भी तरह से, तो वो आपको भी करके देना है। अगर आप डेली का 15-20 दुकानें करेंगे तो कैसे रिजल्ट निकलेगा? सोचने की बात है।